हम बात करते हैं क्लास 8 की चतुर्भुजों को समझाना प्रश्नावली की। हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। पहले हमको उससे पहले 2-3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे एक तो रेखाखंड। पहली बात क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होते हैं, कुछ बच्चों को पता होते हैं और कुछ बच्चों को पता नहीं होते। तो हम रेखाखंडों की बात करेंगे तो रेखाखंड होती हैं, जैसे ये हमने कोई रेखा खींच दी या फिर ये कोई टेढ़ी बांकी कैसी भी हमने एक रेखा खींच दी, इनको तो बोलते हैं हम रेखाखंड। दूसरा रेखाखंड आ गया होगा आपके। दूसरा अब हम आते हैं वक्र। वक्र पता होगा क्या चीज़ होती है। वक्र होते हैं हमारे, जैसे हमने कोई भी आकृति बना दी है, मान लो त्रिभुज, चतुर्भुज या फिर ये, इनको बोलते हैं हम वक्र। वक्र के बाद आते हैं, जैसे मान लो वक्र दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है बंद वक्र। बंद वक्र कैसे होते हैं, ये मान लो ये कैसा है, ये मान लो हमारा कोई तरबूज है, तरबूज कैसा होगा, बंद वक्र। ये हमारा वर्ग भी कैसा है, बंद वक्र। और दूसरा आता है इसमें ही खुला वक्र। एक बंद वक्र, दूसरा खुला वक्र। ये वक्र क्या है, प्रकार। ठीक है, ये वक्र प्रकार हो गए। तो एक खुला वक्र कैसे होगा, यानी कि इस खुला वक्र होगा, ये हमने कोई आकृति बना दी, ये मान लो ये हमारी हो गई प्याली, प्याली हो गई या कटोरी, जो भी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम खुला वक्र। यानी कि जिस बिंदु से इस बिंदु से स्टार्ट किया और इसी बिंदु पर कोई भी रेखा आके नहीं रुकी, तो ये हो जाता है खुला वक्र। और जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया लिखना, लाइन खींचना, और वो उसी बिंदु पर आकर रुक गई, तो ये हो गया बंद वक्र। क्या हो गया, बंद वक्र। और यह क्या हो गया, खुला वक्र। खुला वक्र बंद वक्र पा गए हम। और उसके बाद हम आएंगे बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज होते हैं अनेक भुजाओं से बना कोई वक्र, इसको बोलते हैं हम बहुभुज। बहुभुज हमारे होंगे 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे मान लो बहुभुज, ये एक होता है अवतल, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अवतल। दूसरा होता है उत्तल। तीसरा होता है सम। और ये अपना चौथा विषम। तो अवतल तो कैसे होता है, अवतल आपने लेंस भी सुना होगा, कभी साइंस पढ़ा है तो। और हमने अवतल लेंस भी सुना है। ये जैसे मान लो अवतल क्या होता है, पहले तो चलो अवतल की एक बार आकृति बना ही देता हूँ आपको। अवतल क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आकृति है, ये और बड़ी ले लेता हूँ चलो, और फिर हमने ये बना दी, ये आकृति बना दी हमने। जो ये कोण है हमारा और एक ये कोण है, उसके बाद ये भी कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है। भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 भुजा आ गई इसमें। चलो ये आ गई, यहाँ तक बात होगी ख़त्म। उसके बाद देखो सब जो ये कोण है 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। ये वाला भी 180 डिग्री से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। पर आप इसको कोण को देखेंगे
तो ये हमारा 180 डिग्री से कम हो जाएगा। कभी आपने चांदा देखा होगा, चांदा होता है ऐसा, चांदा में कोण यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कोण होता है, यानी कि यहाँ 0 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो ये पूरी रेखा खिंच गई, ये तो हमारा 180 डिग्री पर ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हम इसको नीचे भी है एक देखो चांदा ही बना देते हैं, ये मान लो एक और चांदा हो गया, ये चांदा हो गया, तो यहाँ तक ये कितना हो रहा है, ऊपर तक 80 डिग्री, नीचे का भी इतना हो जाएगा 80 डिग्री। तब इस रेखा को देखेंगे हम, ये वाली को, ये मान लो इस पे कोण बना है, तो जो कोण बनता 180 का, तो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता, यहाँ तक हो जाता, पर ये और भी नीचे चला गया, यानी कि ये 180 डिग्री से कम है, यानी कि ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है। तो हमको इससे क्या पता चला कि कम से कम एक कोण अगर 180 एक कोण अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वह अवतल बहुभुज कहलाता है। एक बात ही कोई। अब ये तो आ गई हमारी अवतल की, जिसमें एक कोण कम से कम 80 डिग्री से अधिक का हो, तो वो तो हो जाएगा हमारा अवतल। उसके बाद हम आते हैं उत्तल पर। उत्तल की आकृति होती है, मान लो उत्तल लेंस देखा होगा आपने, जैसे मान लो ये है, ये उत्तल लेंस, ये कोण है इसका, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। ये देखो इसमें कोई 180 डिग्री से कोण से ज़्यादा है क्या? ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, इसमें से कोई भी नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सभी कोण 180 डिग्री से कम के हों वो उत्तल बहुभुज कहलाता है। एक बात है। उसके बाद आते हैं हम समपर, यानी कि हमको ध्यान क्या रखना है, अवतल लेंस आ जा कहीं पे भी हमको ध्यान रखना है कि कम से कम एक कोण तो उसका 180 डिग्री से अधिक का होना ही होना है, तो ही वो अवतल लेंस होगा, वरना वो अवतल लेंस नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं उत्तल लेंस पर, सॉरी उत्तल लेंस क्यों, उत्तल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज होगा वो क्या होगा, जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक का हो, और अवतल बहुभुज होगा वो कौन सा होगा, जिसका एक कोण यानी कि जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम के हो। दो बात। उसके बाद आते हैं हम सम पर। सम में आते हैं तो सम का ज़्यादातर सबको पता ही होगा, सम आता है तो सम की बारी आती है तो सम में होता है यानी कि सम यानी कि सभी भुजाएं और कोण बराबर, यानी कि इसमें आ जाएगा सभी कोण और भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि जो समबहुभुज होता है, बहुभुजों का मतलब पहली बात ये होता है जितनी भी आकृतियाँ हैं उनको बहुभुज बोलते हैं। अधिक से अधिक आकृति से बनी कोई आकृति उसको बोलते हैं बहुभुज। तो आ गया सम, आ गया उत्तल आ गया और ये अवतल आ गया। उसके बाद आता है विषम। विषम में जैसे मान लो ये कोई आकृति है, ये कोई ये आकृति है, विषम होता है जिसकी कुछ भुजा और कोण बराबर होने, जैसे ना भुजाएं और ना ही कोण बराबर हों, यानी कि जिसके ना तो कोण बराबर हों, जिसके ना ही भुजाएं बराबर हों,
वो आ जाएगा हमारा विषम। उसके बाद विषम आते हैं। पहली बात तो एक चीज़ और सीखो आप, जो इसके बाद आते हैं हम अगले पर आएंगे। उससे पहले एक बात देखो, एक ही रेखा पर जो कोण बनता है उसका योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये कोई रेखा है, ये रेखा पे हमने ये बना दिया कोण 45 डिग्री का। जो ये बाकी का भी ये कोण बचा है, ये कितना का होगा, यानी कि जो ये एक रेखा है इस पे कोण बन गया, इसका जो पूरे का मान होगा यहाँ से और यहाँ तक कितना का होगा। अभी हमने बताया था ये हमने बनाया था ना, क्या बनाया था, ये चांदा बनाया था। इसमें बताया था कि ऊपर का पूरे कोण का मान कितना होगा 80 और नीचे का ये भी 80। ठीक है, तो ये जो हमारे ये बिंदी लगाई हमने, तो ये क्या होगा, इसका पूरे का मान 180 डिग्री होगा। यानी कि अब एक कोण इसमें हमने ये कोण बना दिया 45 डिग्री का, बना दिया, खींच दिया। उसके बाद ये कोण कितने का बचेगा, यानी कि 180 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दो। इसको घटाओगे तो बच्चा कुछ ये कोण आ जाएगा। तो कितना आएगा, घटाओ भाई, 10 में 5 गया तो 5, 8 में गए 7 में 4 गया 3, यानी कि 135 डिग्री बचेगा। तो जो ये बच्चे कुच्चे का मान आया कितने आया है 135 डिग्री। तो इससे हमको बात पता लग गया। और उसके बाद आप लिख भी लेना, जिन बच्चों को लिखना है कि एक ही रेखा पर जो कोण बनता है उसका पूरे का मान 180 डिग्री होता है। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं कोण योग गुणधर्म पर, यानी कि हम आते हैं अब कोण योग गुणधर्म। ये कोण योग गुणधर्म का एक फंडा है, यानी कि जिसके कोणों का योग बताना है। यानी कि जैसे हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, चतुर्भुज चल रहा है। तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होंगी, भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में 4 होती हैं। तो इसके 4 भुजाएं, इसका एक सूत्र है कोणों का कुल योग निकालने का। कोणों का कुल योग निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं x-2 गुणा 180 डिग्री। यानी कि इसमें x को क्या मानेंगे, x को मानेंगे हम भुजा। x का मतलब क्या है, भुजा है। ठीक है, x का मतलब है भुजा। देखो अब आगे देखते हैं। x का क्या मतलब था, हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x-2 गुणा में था 180। x का मतलब क्या था, x का मतलब था भुजा, भुजा से मतलब है। और ये मान लो हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज में भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 भुजाएं। भुजा कितनी है, 4। इसके कोणों का योग निकालना है, कोणों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में जो हमारे फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले में हमें ये भुजा का मान कितना है, 1 2 3 4। भुजा बराबर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस फॉर्मूला को एक्स की जगह रख दो 4 माइनस 2 गुणा में कितना है 180 डिग्री कर दिया। 4 में से 2 गए तो कितना बचेंगे, 2 गुणा में कितना है 180 डिग्री। इस 18 दूनी 36, यानी कि जो चतुर्भुज के, ये क्या है हमारा चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के जो कोणों का योग आया, जो कितना आया है 360 डिग्री आया है। ऐसे ही हम अगर निकालेंगे, ये मान लो पंचभुज के निकालते हैं, पंचभुज के
कोणों का योग। पंचभुज के जो कोणों का योग, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? भुजाएं होती हैं कितनी? 5 भुजाएं होती हैं। तो 5 भुजाएं होती हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है? x माइनस 2 गुणा में 180 है ना। तो x की जगह रखो 5 माइनस 2 गुणा 180 कर दिया। 5 में से 2 गए तो कितना बचा? 3। 180 गुणा में है ही 18 में 18 तो 36, 18 से 54 सब पे आता ही होगा। 18 का पहाड़ा तो 36 आ जाएगा। 18 से 54 होता है, 18 से 54 डिग्री। तो इस पंचभुज के जो कोणों का योग आया है वो कितना आया है? 540 डिग्री आ गया। ठीक है भाई। इसके बाद जो इसके कोण का मान आ गया 180 डिग्री, यानी कि अब ये मान लो इस पे चतुर्भुज पे आ जाते हैं ए बी सी डी आगे, यानी कि यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। बात किसी कर रहे हैं? चतुर्भुजों की। तो इसके जो कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री हो गया। इसके बाद एक बात और, ये तो आ गया हमारे आंतरिक कोणों का योग जो 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के। उसके बाद आते हैं बाह्य कोण। कोई भी अगर बहुभुज दे रखा है, कोई बहुभुज यानी कि कितनी भुजाएं उसकी, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कितनी भी हो, तो उसके जो बाह्य कोण होंगे उनका योग भी 360 डिग्री होगा। ध्यान रखना है ये हमको, और जिन जिन बच्चों को ये उतारना है वो उतार भी लेना अपनी अपनी कापियों में, जिससे आपको बार बार वीडियो तो नहीं देख पाओगे पर अपनी कापियों को तो देख ही लोगे। कैसे होगा अब ये आपको मैं प्रूफ समेत बताता हूँ। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का योग होता है सबको पता है 180 डिग्री होता है। तो ये मान लो ये 60 डिग्री है, ये मान लो सम त्रिभुज है, ये तीनों का मान 60-60 डिग्री है। तो आंतरिक कोणों का मान कितना हो गया? और ये हमने बना दिया इसमें बाह्य कोण, ये इसका बाह्य, ये बाह्य इसका। ठीक है। हमने एक बात और पढ़ी थी कि एक ही रेखा पर जो ये अपन ने एक रेखा खींची थी, ये वाली, ये रेखा खींची, तो इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा पूरे का। तो आंतरिक कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसमें भी ऐसे होगा कि इसमें आंतरिक कोण का मान कितना? 60 डिग्री, तो बाह्य कोण का मान 120 डिग्री। तो इसमें भी 120 डिग्री होगा। तो बाह्य कोणों का जो उनका योग होता है कितना होता है? 360 डिग्री। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, यानी कि 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 12 12 दूनी 24 12 36, यानी कि 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री हो गया ना भाई। चलो यहाँ भी समझ में नहीं आया तो हम चतुर्भुज का ले लेते हैं। चतुर्भुज में ले लेते हैं हम समचतुर्भुज, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 हो गया। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब इसमें हम ये बना दिया कोण, ये 90 का है। एक ही रेखा पर कोण बनते हैं जिनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये बाह्य आंतरिक कोण 90 डिग्री का, तो बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा? 90 का। इसमें भी ऐसे होगा ना। ये बाह्य कोण इसका कितने का है? जब इसका आंतरिक कोण 90 का तो बाह्य कोण भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है। तो ये 90, एक ये 90, एक ये 90, एक ये वाला 90, एक ये 90 ये ले लिया, ये 90 ये ले लिया, ये वाला 90 ये जोड़ दिया, और इसके बाद ये 90 प्लस 90 डिग्री। 9 एम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौका 36, यानी कि 360 डिग्री। अब ये सिद्ध हो गया कि सभी बाह्य कोणों का योग भी कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। यानी कि कितनी भी भुजा वाला ले लो आप, पंचभुज, षष्ठभुज, त्रिभुज, कितने भी, उसके जो बाह्य कोणों का जितना भी मान होगा वो हमारा होगा 360 डिग्री। और चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का मान
होता है कितना, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का मान होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है भाई, सबको याद होना चाहिए बिल्कुल, जो भी समझ में आई पूरी प्रश्नावली। उसके बाद हम आते हैं चतुर्भुजों का, ये हमारे बहुभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए। हम आते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। पहले तो सुनो सब, चतुर्भुजों के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो समलंब चतुर्भुज, एक पतंगाकार, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक आयत और एक वर्ग। आयत को हम ले लेते हैं, ये आयत को हम मानना चाहें समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं। अगर हम वर्ग को देखें तो वो समचतुर्भुज के समथिंग बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम वैसे तो हमारा पूरा जो चतुर्भुज का चैप्टर है, इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे वो समांतर चतुर्भुज ही पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो समांतर चतुर्भुज है, पर हमारा क्या है कि हमको सभी पढ़ना है, एक बार तो पढ़ना, यानी कि जो पूरी चीज़ क्लियर होगी बेसिक से। और ये पूरा बेसिक है, इस बेसिक से ही पूरी प्रश्नावली होगी। अगर ये बेसिक नहीं किया तो ये पूरी प्रश्नावली आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चतुर्भुज प्रकार में पहला आ जाएगा समलंब। समलंब चतुर्भुज की क्या है, समलंब चतुर्भुज का एक बार हम भुजाओं का एक युग्म इसमें समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है तो इसमें कैसी होती है कि इसका जो एक जिसका भुजाओं का इसकी भुजाओं का एक युग्म यानी जोड़ा समांतर होता है। समांतर होता है कैसे होता है, यानी कि समांतर जो चतुर्भुज है, ये मान लो ऐसे बना दिया हमने, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसमें जो ये रेखा है, ये वाली, इस रेखा के समांतर है, यानी कि ए बी सी और डी। जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर है, डी सी के। तो इसमें क्या बताया हमने, समलंब चतुर्भुज में इसकी जो भुजाओं का एक युग्म में हो गया ए बी और डी सी, क्या होता है, समांतर होता है। बाकी ये देखो, ये अलग है, ये इससे मैच खा रही है, ये अलग है ना भाई, देखो ये अलग है, ये अलग है। पर देखो ये वाली रेखा है जो बिल्कुल समांतर रेखा है, यानी कि आगे कहीं पे भी मिलेगी नहीं है। ये दोनों सीधी स्ट्रेट ऐसे ही चलती जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। पन्ना ही ख़त्म हो जाएगा पर ये नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, तुम्हारा कॉपी पन्ने ख़त्म हो जाएगा पर ये नहीं ख़त्म होगी। अब हम आते हैं किस पर, अब हम आते हैं पतंगाकार। दूसरा जो प्रकार इसका कौन सा है, पतंगाकार। पतंगाकार में हम देखते हैं पतंगाकार का, एक बार आपको पतंग का आकार तो आपको पता ही होगा कैसा होगा। पतंगाकार चतुर्भुज होता है जो कैसा होता है, ये देखो, ये हमारी पतंग है, ये पतंग है हमारी, पतंग सबकी ऐसी होगी। इसमें जो कंडीशन क्या है, जो पतंगाकार है, एक तो जो इसके विकर्ण है, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे, हो गए विकर्ण, एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब का मतलब होता है एक तो ऊपर, एक होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि जो ये विकर्ण है जो बीच में मिले हुए हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, पहली बात। दूसरा, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो एक ये विकर्ण है दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित यानी कि 2 भागों में बांटता है बराबर बराबर। यानी कि अगर इस पूरी जो रेखा है, जो ये चतुर्भुज है पतंगाकार, इसकी जो ये पूरी रेखा है, इसकी लंबाई मान लो 8 डिग्री है, सॉरी 8 डिग्री क्यों, 8 सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर है। तो जो ये आधे भागों में बांटा है, इसका 4 होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, तो इसकी पूरी की मान 8 डिग्री हो, और ये वाली रेखा की मान लो 6 डिग्री है। अरे डिग्री क्यों, सॉरी सेंटीमीटर में होगी लंबाई, तो 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली 3 सेंटीमीटर में बटेगी, ये 3 सेंटीमीटर में, यानी कि ये एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देगा विकर्ण एक दूसरे को। दूसरा, इसकी आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। जो इसकी जो आसन भुजाओं का मतलब होता है 7 वाली भुजा, यानी कि इसकी ये 7 वाली भुजा ये है,
इसकी साथ वाली भुजा ये है, इसकी साथ वाली भुजा ये होगी, ये होगी। तो जो इसकी जो जिसका इतनी इसकी लंबाई है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। और जैसे इसकी साथ की, ये इस वाली रेखा की साथ की रेखा की कौन सी है, ये वाली रेखा। तो जितनी डिग्री ये मान लो 8 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर की ही होगी। ये 3 बात इसमें। पहली कौन सी है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब यानी कि जहाँ पर ये काटते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दूसरा, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी 2 भागों में बांटता है। एक 2 बातें। तीसरी, आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजाएं होते हैं जो कौन सी होती है, सात वाली भुजा। जैसे इस वाली भुजा की सात वाली है, ठीक है, तो इसकी भुजाओं के बराबर होते हैं। फिर तीसरे पे आ जाते हैं हम। तीसरा जो प्रकार है हमारा कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का थोड़ा थोड़ा अपने उसके तरह है, जैसे आयत। आयत की जो खूबी है ना पूरी वही मानो। समांतर चतुर्भुज बस ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में देखो क्या कंडीशन है, जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। जैसे ये सम्मुख भुजाओं मतलब होता है सामने वाली। जैसे हमारे सामने कोई खड़ा है, तो हमारे सामने जो वो होगा, तो हमारे सामने वाला व्यक्ति, जैसे हमारा कोई दोस्त है, तो वही तो हमारे सम्मुख है, मुंह के सामने। सम्मुख यानी कि मुंह के सामने, ठीक है। तो इसके जो ये वाली रेखा है, इसके आग सामने कौन सी है, इसके सामने कौन सी है, ये वाली रेखा। तो ये कहाँ होगी, समांतर होगी। यानी कि ये रेखाएं ऐसे ही चलती रहेंगी और कभी मिलेंगी नहीं। और इस वाली रेखा के समांतर कौन सी होगी, ये वाली रेखा के समांतर ये वाली रेखा होगी। यानी कि ये भी कभी भी आगे जाकर कभी भी मिलेंगी नहीं। एक बात ये, सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होंगे। यानी कि जितनी सेंटीमीटर की होगी, ये मान लो 8 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। ये 6 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की। सम्मुख भुजाएं यानी कि आम सामने वाली। और कोण, सम्मुख कोण होंगे जो क्या उनसे होंगे, ये वाला कोण यानी कि ABCD। अब ये D कोण है और ये B कोण के बराबर होगा। यह मान लो 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। पूरे कोणों का मान कितना होता है, पूरे चतुर्भुज के कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये इसका मान अगर 120 डिग्री होगा, तो इसका मान भी 120 डिग्री होगा। इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये बात हमको याद रखनी है, ये याद रखने वाली बातें हैं। इसमें समझाने का जो हमने समझाई दिया आपको। दूसरा, सम्मुख भुजा और कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भी बराबर होगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इसके सामने की ये बराबर है, तो ये 8 सेंटीमीटर। इसका जो कोण है, सी वाला कोण, ए वाला कोण के क्या होगा, समांतर हो, यानी बराबर होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ये कौन से हैं, सम्मुख कोण है। कौन से, सम्मुख कोण। कौन से होंगे, सम्मुख कोण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के एक बार और बता देता हूँ। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख कोण बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होंगे। विकर्ण, ये हमारे जैसे विकर्ण खींच लिया हमने, ये विकर्ण, ये यानी कि विकर्ण, ये वाला, ये विकर्ण, ये जो हमने खींचे हैं ये भी जिस उसकी उसी तरह जैसे हमने समलंब चतुर्भुज किया था ना, सो नहीं, पतंगाकार में बताया था कि लंब समद्विभाजित करते हैं, है ना। और दूसरा बताया था कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन तो लंब समद्विभाजित जो 90 डिग्री कोण बनाते हैं, वो वाला एक समद्विभाजित भी मतलब बराबर बराबर हिस्सों में। यानी ये वाली जो हमारी कोण है, विकर्ण है, ये वाली जो विकर्ण है हमारा, ये वाला विकर्ण इसको, इस वाले को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ये जी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। और ये वाले को भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम
यहाँ से उसके बाद आते हैं हम किस पर, उसके बाद आते हैं हम चौथा वाला। 3 प्रकार करवा दिए, चौथा प्रकार है सम चतुर्भुज। समचतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है? वर्ग देखा है आपने, वर्ग की तरह ही होता है बस। इसमें भी क्या होगा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और प्रत्येक भुजा क्या होंगी? बराबर। और इसमें आएगा समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे इसमें। जो समांतर चतुर्भुज में था ना, समांतर चतुर्भुज क्या था? सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये था ना। तो उसी तरह ये होगा, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर यानी कि ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। परस्पर लंब का मतलब होता है वही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जहाँ पर ये काटेंगे, यानी कि जैसे ये यहाँ पर काट दिए, ये विकर्ण है, विकर्ण ने काट दिया तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 का और ये 90 डिग्री का। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वां प्रकार आयत। आयत तो सब जानते ही हैं, ये है हमारा आयत। आयत की जो लगभग जो वो है क्या समानता है, वो किसके बराबर है? समांतर चतुर्भुज के। यानी कि एक तो इसमें फर्क कितना सा है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये तो है ही, सम्मुख भुजाएं बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज में होती। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं इसमें। दूसरा, इसमें सभी जो हमारे यानी सभी यानी प्रत्येक कोण समकोण होंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं वर्ग पर। वर्ग का हमको पता ही है, वर्ग यानी समचतुर्भुज, एक ही बात है। भुजाएं बराबर होंगी, कोण भुजाएं ये बराबर होंगी, कोण बराबर होंगे। तो भाइयों, ये होगी हमारी क्लास आज ख़त्म। बाकी हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके सॉल्यूशन बताएंगे। तो भाइयों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस पर शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि अपने भाइयों बहनों को भी इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद।